chemistry class. So today topic is how do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acids. So आप सभी को अच्छे से पता है अब कि एसिड्स आपके क्या होते हैं. अब हमें एसिड का रिएक्शन देखना है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ. तो सबसे पहली टर्म मेटल कार्बोनेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर. अब मेटल कार्बोनेट जो है आपके वो क्या होते हैं. सिंपल बात करें तो कार्बोनेट के लिए हम यूज़ करते हैं CO3. क्लियर. और मेटल आप सभी को अच्छे से पता है मेटल क्या क्या होते हैं आपके. जैसे आपका हो गया कैल्शियम, हो गया सोडियम, हो गया आयरन, पोटेशियम. सो दिस ऑल आर योर मेटल्स. क्लियर. अब मेटल का कार्बोनेट के साथ कंबाइन करके हमें क्या मिलता है. मेटल कार्बोनेट. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सोडियम प्लस कार्बोनेट, तो ये क्या बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट. अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लें. दैट इज सोडियम इज Na एंड कार्बोनेट के लिए यूज होता है CO3. सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3. तो यहाँ पे इसको क्या करोगे आप बैलेंस कर लो. दो मॉलिक्यूल किसके लगे Na के. अब यहाँ पे Na को हमने सिंपल इसको ऐसे क्यों नहीं लिख दिया NaCO3. ये तो हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3. तो आपके पास ये जो सोडियम कार्बोनेट बना इसमें ये 2 लगने का रीज़न क्या है. आपका जो कार्बोनेट है उसमें क्या होता है 2 नेगेटिव होता है सिंबल चार्ज. क्लियर. कार्बोनेट में चार्ज क्या होता है 2 नेगेटिव. अगर हम इसको सिंपली लिखते, यहाँ पे मैं शॉर्ट में करवाती हूँ. अगर हम इसको सिंपली लिखते NaCO3 तो Na के ऊपर क्या चार्ज था +1 और कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव. तो ये तो चार्ज बैलेंस नहीं हुए. चार्ज क्या है ये बैलेंस नहीं हुए. यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो Na भी हमें क्या चाहिए पॉजिटिव का 2 न्यूट्रलाइज करना है हमें इन्हें. न्यूट्रलाइज मीन्स दोनों के चार्जेस जो हैं उनको क्या करना है ख़त्म करना है. तो 2 नेगेटिव था और यहाँ पे Na क्या है पॉजिटिव का +1. तो इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें सोडियम 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे. अब जब हम सोडियम 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या हुआ +2 और कार्बोनेट के ऊपर -2. दोनों कट होके चार्ज विल बी 0. तो ये रीज़न है आपका कि हमें सोडियम के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेने पड़े. क्लियर. अब इसकी रिएक्शन आपको देखनी है मेटल कार्बोनेट जो आपके बने इनकी रिएक्शन देखनी है एसिड के साथ. जैसे आपका ये मेटल कार्बोनेट बना इसको आपने एसिड के साथ रिएक्ट करवा के देखना है. यहाँ से आपके पास क्या फॉर्म होता है सॉल्ट, साथ में बनता है वाटर और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. आपने ध्यान क्या रखना है कि व्हेनेवर आपका मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. अब इसको आपने बैलेंस कर लेना है. बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंसिंग मेथड बताया है या फिर आप बाय चेकिंग द मॉलिक्यूल्स आप ऐसे भी इनको बैलेंस कर सकते हो. तो दिस इज योर मेटल कार्बोनेट विथ एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. और ये सभी के लिए एक ही जैसा रहेगा. अब जैसे मैं एक और इसका एग्जाम्पल कंसीडर कर लेती हूँ.
Let us consider the example of K2CO3 with acid. This is your metal carbonate with acid. तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट. दिस इज योर सॉल्ट, और इस सॉल्ट का नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड. क्लियर. एंड साथ में क्या फॉर्म करेगा, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो आपका ये आपके पास जो फॉर्म हुआ, इसको आपने क्या करना है, बैलेंस कर लेना है. इसी तरह से आप ट्रीट करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl. इसको आपने खुद ट्रीट करवाना है और फॉर्म करना है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद एसिड, तो इन जनरल हम बोल सकते हैं दे प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो व्हाट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब आपको मेटल का पता है और कार्बोनेट का पता है, साथ में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन. मीन्स मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट, ये मिलके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोजन carbonate. Let us consider a metal, sodium, hydrogen is H and carbonate is CO3. So आपके पास में ये क्या बना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब यहाँ पे हमें Na2 क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव. H के ऊपर कितना है, +1. N के ऊपर भी कितना, Na के ऊपर भी +1. +1 ये दोनों मिलके क्या कितना चार्ज बना देंगे, +2. और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2. दोनों न्यूट्रलाइज होके क्या फॉर्म करेंगे, आपका NaHCO3. तो आपके जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं विद एसिड्स, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये भी फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. लाइक हम कंसीडर कर लेते हैं आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3. इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इट बी कंसीडर्ड एज सोडियम बाई कार्बोनेट. क्लियर. दोनों नाम से इसको बोल सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट. विद एसिड HCl हमने ले लिया, तो ये क्या फॉर्म करता है, सोल्ट. सोल्ट इज NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ से Na और Cl ने मिलके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड. क्लियर. दिस इज योर सॉल्ट. H2 O यहाँ से निकल गया, एक O इसके साथ मिल गया, H2O वाटर. क्लियर. और यहाँ पे कितने O बचे हैं, सिर्फ 2, और साथ में C, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. So this is the reaction between metal hydrogen carbonate with acid. इसी तरह से आप और एग्जाम्पल ले सकते हो इसके, जैसे आप ले लो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सॉरी कैल्शियम नहीं, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यू कैन से इट पोटेशियम बाई कार्बोनेट्स with HCl. It will produce, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं एसिड, दैट इज
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, तो ये भी क्या फॉर्म करेंगे, आपके सोल्ट फॉर्म करेंगे. सोल्ट इज पोटेशियम सल्फेट, दैट इज K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, प्लस साथ में क्या फॉर्म करेंगे, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. अब ध्यान क्या देना है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले बैलेंसिंग में आपको क्या दिख रहा है, K कितना यूज हुआ है प्रोडक्ट साइड पे 2 और रिएक्टेंट साइड पे K कितना है 1. तो ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल के आगे क्या लग जाएगा 2. जब इसके आगे 2 लगा तो अब आपके जो हाइड्रोजन हैं और कार्बन हैं वो भी क्या होंगे, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन भी चेंज होंगे. वो कैसे चेंज होंगे, देखो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और यहाँ पे कितने यूज़ किए हमने, सिर्फ 2. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2. सो ये कितने हो गए 4 हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 6 and 4 10, 4 and 2 8 ही हुए ये, सॉरी 4 and 2 कितने हुए 6 हुए. तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, तो ये कितने हो गए 4 2 6 and 4 10. 10 ऑक्सीजन कंप्लीट और साथ में कार्बन भी कंप्लीट हो जाएगा. सो आपका चाहे हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, आपको क्या चीज़ प्रोवाइड होती है, आपको मिलता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. सो कंक्लूड हम कर सकते हैं एंड में आपका कंक्लूजन क्या होगा कि whenever your metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acids, they evolve carbon dioxide as a gas, water and salt. So this is all about today's topic. कोई भी इसमें आपको डाउट रहेगा तो वो आपने मुझसे कंसर्न कर लेना है. थैंक यू.